हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं एक पार्ट लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से वो डायरेक्टली देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पर मैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ और आपको बताता हूँ, जिससे आपको जो है आप आसानी से क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस को। ये आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ये क्वेश्चन दिया गया है, कुछ डायरेक्शन दी गई है, निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक। ये 6 क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द है जो सूची में दिए हुए अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता है, यानी उनमें से ऑड वन आउट है। उनमें से बेमेल शब्द को आपने बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ऑड वन जो वर्ड होगा वो आपको बताना है, वो आपका आंसर होगा। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट 21 क्वेश्चन है, हारमोनियम, गिटार, पियानो और संगीतकार। तो इनमें से जो आंसर होगा हमारा वो ऑड वन है, ऑप्शन डी, जो संगीतकार है। और बाकी तीनों में दिए गए हमें जो इंस्ट्रूमेंट है जिनको वो बजाता है, हारमोनियम, पियानो और गिटार को, वो दिए गए हैं। ओके, तो संगीतकार इनमें से अलग होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, कोयल, बुलबुल, पक्षी और कबूतर। इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सभी जो है पक्षियों के नाम दिए गए हैं और ये पक्षी है जो, ये सब इनमें से ऑड वन आउट होगा। फ्रेंड्स, बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है मक्खन, रस, घी और क्रीम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रस इनमें से अलग है, ऑड वन है। और जो बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, मक्खन, क्रीम और घी, ये जो घी दूध से बनने वाले पदार्थ हैं, मिल्क के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चन है, NMO, CBD, VUW और XYZ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। XYZ देखिए, 3 अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो अक्षर होते हैं वो एक सीरीज में दिए गए हैं, लगातार दिए गए। लेकिन इनमें देखिए बाकी 3 ऑप्शन में एक एक स्किप किया गया है। जैसे NMO स्किप नहीं किया गया है यहाँ पे, ये मिडल में लिख दिया, सबसे पहले M, फिर N, फिर O, फिर मिडल में B, फिर C, फिर D, फिर मिडल में U, V और W। तो इस पैटर्न पे हैं तीनों, तो इनमें से अलग है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25 देखते हैं। ये दिया गया है KMO, GIK और EFG और ACF। तो इनमें से ऑड वन होगा ऑप्शन सी, EFG। लगातार दिए गए हैं 3 अल्फ़ाबेट, इनमें दिया गया है एक एक का गैप। के बाद L छोड़ दिया है, फिर M, फिर N छोड़ दिया, फिर O, फिर G के बाद H छोड़ दिया, I, J छोड़ दिया, K, A के बाद B छोड़ दिया, फिर C लिखा है, फिर D छोड़ दिया। सॉरी, ये E आएगा यहाँ पे, ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, E आएगा, ACE में ये छोड़ दिया। तो सही आंसर होगा EFG, ये लगातार दिया गया। तो ऐसे हमको कोई भी अलग अलग मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, किसी बेस पे नंबर के भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट के भी, या फिर कोई जनरल जो हमारा नॉलेज से रिलेटेड है उनसे कोई भी रिलेशन हो सकता है उनमें। तो जो उनमें से अलग तरह का एक ऑप्शन होगा वो हमको ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन में हमको आंसर देना होता है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट दिए गए हमें सिर्फ ABEO। तो इनमें से देखेंगे हमें ऑड वन क्या लगा, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे जो बी है एक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक कंसोनेंट होता है, लेकिन बाकी तीनों O है, ये हमारे वोवल है। ओके, इसलिए इनमें से ऑड वन है, ऑप्शन बी होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये 6 के 6 क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको काफ़ी समझ आ गए होंगे अच्छे से, इनको आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो देखते हैं। एक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से। सॉरी, थोड़ा ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को।
कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। ओके, उसके बाद थोड़े समय बाद आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाते हैं और इसके उपरांत दाईं। तो इसमें आपको डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना है। हम एक एक स्टेप चलते हैं। चलो, सबसे पहले दिया गया आप दक्षिण नीचे की तरफ होता है यहाँ पे हमारा, इधर हम चल दिए। फिर हमारा जो थोड़ी देर बाद हम बाईं ओर मुड़ते हैं, हमारा बाईं ओर कौन सा होगा, ये होगा, इधर मुड़ गए हम लेफ्ट में अपने। फिर उसके बाद थोड़ा चलने के बाद हम बाईं ओर फिर से मुड़ गए, फिर से हमारा इस डायरेक्शन में मुँह है तो अब बाईं ओर मुड़ेंगे, तो यहाँ पे हम मुड़ेंगे। ओके, फिर हमने क्या किया, इसके उपरांत दाईं ओर मुड़ते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो राइट होगा, दाईं ओर मुड़ना है, ये होगा। फिर यहाँ पे मुड़े, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर से एक बार दाईं ओर, इधर चल रहे हैं हम, तो इधर हमारा जो फिर दाईं ओर आएगा, ये आएगी डायरेक्शन। तो हम फाइनली जो है लास्ट जो स्टेप है ये इस डायरेक्शन में आ गए। पूछा आप किस दिशा में चल रहे हैं अभी लास्ट में, तो ये हमारी दिशा है, ये हमारी दिशा है, तो ये दक्षिण की दिशा है। सही आंसर होगा साउथ, यानी दक्षिण की दिशा, ऑप्शन सी होगा सही। ओके, तो इनको बिल्कुल पढ़ना ध्यान से, स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से। अगर थोड़ा भी इसमें मिस्टेक हुआ तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको, मतलब गलत ऑप्शन दिया होगा जो, उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है एक, ये भी रीजनिंग में हमारे माइंड को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन बोलते हैं इनको। लोग अपने जूतों पर रबड़ सोल लगाते हैं क्योंकि, अपने जूतों पर जो शूज होते हैं उन पर जो रबड़ की सोल लगाई जाती है वो किस कारण लगाई जाती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो रबड़ है वो चमड़े की अपेक्षा, चमड़े के कंपैरिजन में अधिक छिद्रित होती है, उसमें से हवा पास होती रहती है, इसलिए ये रबड़ की सोल लगाते हैं। बाकी जो है बिना जो मतलब के ऑप्शन दिए गए हैं, फैशनेबल है, आवाज़ कम करते हैं या अधिक दिन चलते हैं, ये हमारा जो है सही आंसर नहीं होगा। जो अप्रोप्रिएट जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एक ब्लड रिलेशन से, हमारा जो खून के रिश्ते होते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये करते हैं। चलो इसको सोल्व। ए बी का पिता है। ओके, ए बी का पिता है दिया गया, ई ए का भाई है, डी ए का पिता है और सी ई की बहन है। तो ई, देखिए इसमें स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। रिलेशन पूछा गया किसका है, ये हमें निकालना होगा। अगर थोड़ा भी मिस्टेक इसमें हुआ, अपोजिट हमने निकाल दिया, हमको बताना है तो ई है जो, ई का बताना है, सी से क्या संबंध है उसका, ई के बारे में बताना हमको। कई बार हम उल्टा कर देते हैं, सी का निकाल देते हैं, तो वहाँ पे ही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो देखते हैं इसको कैसे आसानी से करेंगे हम। इसको हम जनरली एक डायग्राम ड्रॉ करके करते हैं, वेन डायग्राम फटाफट से ड्रा करेंगे। ए बी का पिता है, ए दिया गया है, ये बी का पिता है। यहाँ पर मैं जो है एक ब्लॉक में जो रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक है उसमें जो मेल को कैंडिडेट्स को डिनोट करूँगा, और जो सर्कल से मैं जो है वो फीमेल को कैंडिडेट को। ओके, तो ए बी का पिता हमने देख लिया, बी का हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, ए उनका पिता है तो वो मेल होगा, ये हमने डिनोट कर दिया। ई ए का भाई है, ए के भाई इनके इक्वलेंट में बराबर में आएंगे, ई आएगा, और ई का भी पता है ये भाई है तो ये मेल होगा। फिर डी ए का पिता है और ए के पिता हैं डी, ये डी हो गए, और इनका भी जो जेंडर है मेल हो गया, ये हमने जो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कर दिया। फिर सी ई की बहन है, सॉरी बी है, ये सी है जो वो बी की बहन है, तो बी ये है, इसकी बहन है। बी का हमें अब तक, सॉरी ये सी है, हमें अब तक इसको हमने सर्कल में किया क्योंकि इसका पता हमें, इसका जो जेंडर है वो फीमेल है, बहन है वो उसकी। ओके, और बी का हमें अब तक भी नहीं पता जेंडर, ये हमने जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो ड्रॉ कर ली। अब डायरेक्टली देखेंगे, पूछा गया है ई का, ध्यान से पढ़ना, ई का पूछा गया, ई का रिलेशन बताना है सी से क्या है, तो ई ये है और सी ये नीचे है, तो ई के जो भाई हैं ए, उनकी बेटी हो गई ये। ओके, तो उनकी बेटी जो है, तो ई क्या लगेंगे उनके अपने भाई की लड़की के, वो चाचा लगेंगे, यानी अंकल। जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंकल चाचा। ओके, तो इस तरह से हमको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, मैं बार बार से इसको रिपीट कराऊंगा, इसलिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। ये एक सीरीज का दिया हुआ है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और रेलवे के जितने एग्जाम्स हैं उनमें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं, मस्ट है वहाँ पे आने। एक 30 से 33 तक जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है एक सीरीज पर। एक सीरीज दी गई है जिसके अक्षर अंक श्रृंखला है, सीरीज है, उनको ध्यान से पढ़ना है आपको, और उसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सीरीज के वो बताने हैं। 30 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन,
ये पूछा गया है, ये जो सीरीज है इसमें कितनी सम संख्याएं हैं। ऐसी सम संख्याएं यानी जो इवन नंबर हैं वो बताने हैं जिनके ठीक पहले व बाद में अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर है। यानी उनके पहले वाला भी अक्षर और उसके बाद वाला भी अक्षर वो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए और कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। ऐसे हमको सम संख्या बतानी है। सम संख्या हमें पता है जो 2 से डिविजिबल होती हैं उनको इवन नंबर या सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए ये सीरीज ध्यान से एक बार। तो सबसे पहले हमने चेक किया, इवन नंबर देखा, सबसे पहले आया ये 6 में चेक किया, 6 के पहले भी है अल्फ़ाबेट, दूसरा भी है, तो एक तो हो गया ये हमारा। फिर हमने देखा नेक्स्ट जो इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगी, वो आएगी 4 के आगे भी है के और पीछे एल है, तो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये भी हो गया हमारा, 2 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 आया हमारा सम संख्या, इसके पहले वाई है फिर जी बाद में है, तो ये भी हमारा हो गया, दोनों अल्फ़ाबेट हैं। फिर 6 देखा लेकिन इसके पीछे 5 है, तो ये नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट आएगा, देखिए हम इसमें नोट करेंगे इम्पोर्टेंट, जो 0 होगा ना उसको हम ना तो इवन मानते हैं ना ओड मानते हैं, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो नंबर आता है जो सम संख्या आती है वो है 8, तो 8 से पहले एम है और बाद में क्यू है, तो ये भी हमारा इंक्लूड होगा इसमें। तो ऐसे हमारे 1 2 3 4 हो गए, तो 4 जिस ऑप्शन में है वो होगा सही आंसर, ऑप्शन सी हमारा। ओके, तो इस तरह से हमको बिल्कुल ध्यान से देखना नंबर्स को सीरीज में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 31। इसी सीरीज में क्या निकालना है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे अक्षर निकालने हैं जो कि जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है। यानी यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे फिर है सम संख्या इवन नंबर, तथा बाद में जो है अंग्रेजी का कोई अल्फ़ाबेट आएगा। ओके, बाद में भी अल्फ़ाबेट, बीच में अक्षर है कोई और पहले उसके इवन नंबर। तो इनको चेक करते हैं, एक बार सीरीज फिर से देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं अभी। पहले हमने देखा कि अक्षर देखा, उसके पहले जो है कोई सम संख्या है, ओके, इवन नंबर है, तो ये हमने देखा सम संख्या, ये आ गई हमारी। उसके बाद ये अक्षर है और इसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो एक तो हमारा ये हो गया 6OP। नेक्स्ट देखते हैं हम, सम संख्या 4 है, 4 के बाद जो है अल्फ़ाबेट होने चाहिए दोनों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी, ओके, तो ये है हमारा। फिर 2 है, 2 के बाद देखेंगे G और 6 है, लेकिन सेकंड अल्फ़ाबेट नहीं है, G के बाद ये 6 आया है, ये नहीं इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट सम संख्या आएगी जो 0 हम इंक्लूड नहीं कर रहे। 8 देखा हमने, 8 के बाद Q और V दोनों अल्फ़ाबेट हैं, तो ये हम इंक्लूड करेंगे। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 होगा जो हमारा, वो आंसर आएंगे। और ऐसे नंबर्स आए हैं, ये 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 3 हमारे ऐसे इस सीरीज से रिलेटेड जो इस पैटर्न पे है, वो हमारा 3 ऐसे नंबर्स बने हैं, ऐसे पैटर्न बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 32 क्वेश्चन। जो ऊपर श्रृंखला दी गई है उसके पहले तथा अंत के 4 अक्षरों के जो अंक हैं आपस में वो यथावत चेंज कर दिए जाते हैं। यानी ऐसे के ऐसे इसी क्रम में जिस ऑर्डर में है ये, उसी ऑर्डर में चेंज करना है, पहले 4 और आखिरी 4 को आपस में। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो मध्य के शेष अंक बचे हैं, जो बीच वाले अक्षर बचे हैं, इन चारों को छोड़ के पिछले और आखिरी वाले को, उनको विपरीत दिशा में लिखेंगे। ओके, उसके बाद बताना है उनके जो सीरीज बनेगी नई, उसमें 14वें अक्षर के बाएं तथा 5 के बाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 14वां और उसके फिर बाएं में 5वां कौन सा अक्षर होगा। तो देखते हैं उस पर अप्लाई करके ये सेम रूल। सबसे पहले हमको चेंज करना है पहले और आखिरी के 4, पहले 4 ये हैं और आखिरी के 4 हैं 8QVW, इनको आपस में चेंज कर दिया तो क्या होगा, शुरू में जो आएंगे 8QVW, बीच में ये ऐसे के ऐसे, फिर आएगा S5JT। ओके, S5JT, ये हमारी आई सीरीज, जो नई सीरीज बनेगी। तो इसमें क्या होगा, जो शुरू में आए 8QVW आए हैं हमारे, और जो लास्ट में आए, तो उनके बीच में देखते हैं। अब ये सीरीज बन गई हमारी, और बीच वालों को हमको उल्टा करना है। ओके, यहाँ से शुरू करना, अब हमको यहाँ से हमने इनको ऐसे उल्टे करेंगे तो यहाँ से शुरू होना अब हमको, क्योंकि ये उल्टे हैं। ओके, एक बार आप नोट कर लीजिएगा ये आपकी कॉपी में, उसके बाद आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब सीरीज देखते हैं, शुरू यहाँ से हो रही है, तो हमारा दाएं से, इधर से ये दाएं है हमारा, इधर से अगर हम शुरू करते हैं, ओके,
तो दाएं से 14वां, 1 2 3 4 तो ये हो गए। फिर हमारी शुरू होगी यहाँ से, ये 6 से, ओके, क्योंकि ये उल्टे लिखे हैं फिर हमने। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, यहाँ से शुरू हुई हमारी 6 से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे आया हमारा 2, ओके, 14 पे 2 आया। फिर उसके बाईं ओर हमको 5वां देखना है, तो इसके आगे फिर से बाईं ओर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यह हमारा सी, ओके। तो सी हमारा जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 32 क्वेश्चन कर रहे थे हम, सी है हमारा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसी श्रृंखला का एक और क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सभी अंकों को हटा दिया जाए, जितने नंबर है अंक है उनको हटा दिया जाना है। उसके बाद जो श्रृंखला को मध्य से दोनों तरफ विपरीत क्रम में लिखा जाना है। बीच से देखेंगे, फिर उनको पहले अंकों को हटाएंगे, जो सीरीज बनेगी उसको बीच से देखेंगे, ओके। बीच में जो मिडल एलिमेंट होगा वहाँ से उनको विपरीत क्रम में लिखेंगे, ओके। देखिए मैं आपको एक बार ध्यान से कर लेना आप, मैं सीरीज बता देता हूँ आपको। जब अंकों को जब हम हटा देंगे तो उसके बाद सीरीज बनेगी हमारी SJTOP X KL Y और G मिडल में आएगा हमारा, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ मैं पहले ही, BCJINMQVW। आप ये सीरीज बना लेना, ये सीरीज बनेगी आपकी। फिर इनको उल्टे लिखना है, जी को मिडल में ही रखना है, यहाँ से उल्टे लिखना है, इनको उल्टे लिखना है पहले, फिर जी को मिडल में रहेगा, फिर इनको उल्टे लिखना है। तो फिर सीरीज बनेगी हमारी नेक्स्ट YCKXPOTJS, आप ये देख लेना, और जी मिडल में रहेगा। और फिर से आएंगे हमारे, फिर जो लास्ट का पार्ट था उसको उल्टा लिखेंगे, WVQMNIJCB, ये आप नोट कर लेना, ओके। तो फ्रेंड्स उसके बाद बताना है हमको, इसका करने के बाद बताना है जो बाएं ओर से 9वां अक्षर है, बाएं ओर से 9वां अक्षर देखेंगे हम पहले, तो YCKXPOTJS, इसके बाद जो आएगा S आएगा, बाईं ओर से 9वां S आएगा। फिर उसके दाईं ओर 7वां अक्षर, उससे नेक्स्ट और 7 अक्षर चलेंगे, तो GWVQMNI, I आएगा फिर नेक्स्ट 7। तो हमारा आंसर होगा जो रिक्वायर्ड जो पूछा गया है वो आई आएगा। आई किस ऑप्शन में है, आई है डी ऑप्शन में, तो सही आंसर ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करने होंगे, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं आज का 34 क्वेश्चन। ये कुछ कोडिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिया गया है, एक अंग्रेजी वर्णमाला में जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट के 26 के 26 जो हमारे अक्षर होते हैं, उसमें क्या करना है, जो स्वर हैं हमारे 5 जो वोवल होते हैं उनमें स्टार, डॉलर, इज नॉट इक्वल टू, और ये साई और ये फाई, ये सिंबल्स यूज करने हैं हमको। इस सिंबल को साई बोलते हैं, इसको फाई, ये संकेत यूज करने हैं, ओके। पहले हम पूरा अल्फ़ाबेट लिखेंगे ए से लेके जेड तक, ओके। जो ए है उसकी जगह पे रखेंगे स्टार, जो ई आएगा फिर नेक्स्ट वोवल आएगा ई की जगह पे आएगा हमारा डॉलर, और फिर नेक्स्ट वोवल आएगा हमारा आई की जगह पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू, और फिर जो नेक्स्ट वोवल आएगा वो आएगा आई के बाद आएगा ओ की जगह पे लिखेंगे साई, और यू की जगह पे लिखेंगे फाई। बाकी सब अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो अपने प्लेस पर रहेंगे। उसके बाद ये चेंज करने के बाद सिर्फ 5 चेंज होंगे। उसके बाद क्या करना हमको, दाएं ओर से 16वां अक्षर, दाएं ओर से गिनेंगे, जेड से वापस गिनेंगे 16वां अक्षर, तो हमारा आएगा अल्फ़ाबेट यहाँ पे के, ओके। के आएगा 16वां दाएं ओर से, जेड से गिनेंगे इधर से। उसके बाद क्या है, उसके नेक्स्ट देखना हमें बाएं ओर से 6वां, जो ये वर्ड है इसके बाईं ओर, फिर से इधर आया इसके बाईं ओर, वहाँ पे 6वां और गिनेंगे, 5 और काउंट करके छठा जो अक्षर होगा वो आएगा डॉलर। यानी जो सिंबल हम ई की स्थान पर ई आएगा वैसे अल्फ़ाबेट, लेकिन वहाँ पर हमने डॉलर यूज किया है, तो ये बताना था, यही डॉलर आया हमारा। तो सही आंसर होगा डॉलर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही होगा, ओके। तो इस तरह से करना हमको, बिल्कुल ध्यान से करना है, वावल के प्लेस पर सिर्फ ये सिंबल्स हमने जो है रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35। जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके आधार पर निम्न जो कुछ
कोडिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ पैटर्न पे ये कुछ 4-4 अक्षर के हमने ये बनाए हैं कोड से, इनको बताना है। बीच वाला जो AEFU है, फिर GJMV है और फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब 4 वर्ड्स और कौन से आएंगे बीच में, STAX। तो इनको हमने देखना होता है। अल्फ़ाबेट्स में कुछ गैप करके ये क्वेश्चन आते हैं, गैप करके ये नेक्स्ट जो वर्ड्स लिखे जाते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसके बेस पे ये क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम देखा AEFU, नेक्स्ट आया है GJMU। तो हम देखेंगे A से नेक्स्ट G आ रहा है, E से J आ रहा है, तो देखेंगे कैसे आई है। जब हम देखेंगे A से हमने देखा G आएगा, तो प्लस कितने हुए अल्फ़ाबेट में काउंट करेंगे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में, A से G आएंगे तो +6 हुआ यहाँ पे। अगर E से J आया, सेकंड जो अल्फ़ाबेट आया है चेंज होके, E से J आया तो +5 हुआ हमारा। फिर हमने देखा F में M आया, F में M लेकर आएंगे तो +7 के बाद आएगा ये। फिर U से हमारा आएगा V, U से V आएगा +1 में। ओके, तो हमने देख लिया। अब चेक करेंगे नेक्स्ट में भी क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। G से हम करेंगे तो हम G से अगर निकालेंगे तो +6 करेंगे, पहले +6 करेंगे तो क्या आया हमारा M आया। अगर J में फिर नेक्स्ट सेकंड जो अल्फ़ाबेट है, J में अगर +5 करेंगे, जैसे पहले 6, 5, 7 और +1 हुआ है, इसी पैटर्न पर ऐड करते चलेंगे तो M में J में करेंगे तो O आएगा। फिर M में अगर +7 करते हैं, जैसा तीसरे अल्फ़ाबेट में हुआ है पिछले इस पैटर्न में भी, तो यहाँ पे आएगा M में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो T आएगा। और फिर नेक्स्ट आएगा हमारा V में अगर 1 ऐड करते हैं तो W आएगा। तो MOTW क्या ये ऑप्शन में है, और ऑप्शन में है भी तो क्या ये अगली सीरीज को भी सेटिस्फाई करेगा, ये हमको कंप्लीट देखना। अब M से S देखेंगे तो +6 होना चाहिए और ये सही है। O से T देखेंगे तो हमारा +5 होना चाहिए और ये भी सही है। अगर हम T से देखेंगे A को, T से A में हमारा +7 होना चाहिए, यानी +6, +5, +7 और फिर +1, ये सीरीज फॉलो करनी चाहिए। W से हमारा X आता है, +1 है, तो ये सीरीज फॉलो हो रही है। तो हम देखेंगे MOTW किस ऑप्शन में। सही आंसर होगा ऑप्शन A, MOTW। तो हमको इस तरह से देखना है कि जो पैटर्न पहले फॉलो हो रहा है वो सभी में फॉलो होना चाहिए, तभी ये जो हमारी सीरीज सही होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर कराए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद भी आए होंगे। और फ्रेंड्स, इसी लेवल पर रेलवे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ओके, और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आप डेली क्लासेज यानी डेली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को, आज के पार्ट को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।